नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का जोड़ और साथ ही में भिन्न का भाग भी दिया रहे, एक ही क्वेश्चन में भिन्न का जोड़ प्लस भिन्न का भाग, तो इस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आसान ट्रिक क्या होता है ना, इस वीडियो में चुटकियों में हम आसानी से सीखेंगे इसको सॉल्व करना। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आसान भी है। देखिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या है, 2/10 प्लस करना है, इन्हें जोड़ना है 4/3 और ये जो है हमारा भाग का चिन्ह है, यानी भाग देना है 16/9 से। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले, यानी एक ही क्वेश्चन में दो या दो से अधिक चिन्ह हो, जैसे इसमें जोड़ और भाग का चिन्ह है, यानी दो चिन्ह है, तो दो चिन्ह हो या दो से अधिक चिन्ह हो, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, सोचना होता है और यूज करना होता है बोर्ड मास का नियम, यानी बोर्ड मास का रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। और वह बोर्ड मास का रूल कहता है कि अगर एक क्वेश्चन है, उसी एक ही क्वेश्चन में जोड़ और भाग भी है, तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस भाग को सॉल्व करना है। तो नियम क्या होता है, इस भाग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस भाग चिन्ह के पहले जो भी भिन्न दिया गया है ज्यों का त्यों उतारेंगे। यहाँ पर क्या है, 2/10 है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है 4 और बाटा में क्या है 3 है। अब देखिए, ये क्या है 4/3 भागे 16/9, यानी इस पहले भिन्न में भाग करना है दूसरे भिन्न से। तो नियम क्या होता है कि इस भाग को सॉल्व करने के लिए, यानी भिन्न के भाग को सॉल्व करने के लिए, इसको हमको भिन्न का गुणा बनाना होता है, यानी भाग के चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन नियम होता है कि जैसे भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा। तो 16/9 है तो पलटेगा ना, तो जो नीचे है 9 ऊपर जाएगा और जो ऊपर 16 है ये बटा के नीचे आ जाएगा। हो गया, अब भाग का काम खत्म हो गया। अब भाग को मैंने सॉल्व किया तो गुना प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब इसको अब भूल जाइए। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या है, जोड़ है और गुना है। तो जब एक ही क्वेश्चन हो और उसमें जोड़ भी हो और गुना भी हो, तो इस कंडीशन में भी बोडमास रूल ही अप्लाई करते हैं। बोडमास रूल कहता क्या है कि अगर किसी एक क्वेश्चन में जोड़ और गुना है, तो हमको सबसे पहले गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ को। समझ रहे हैं ना, सबसे पहले मैंने भाग को सॉल्व किया तो गुना प्राप्त हुआ, अब गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे, अगर ये दो चिन्ह आते हैं तो। बोडमास का नियम मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आप बिल्कुल ही आसानी से उसको समझकर इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। अब देखिए, हमको गुना को सॉल्व करना है, यानी 4/3 में गुना करना है 9/16 से। तो 4/3 क्या है, हमारा भिन्न है, जो कि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी बटा में है, और यह भी क्या है, बटा में है। तो जब भी भिन्न का गुना करना हो तो नियम होता है, इसको हम कटाते हैं। कटाते कैसे हैं, अगर ये संख्या ऊपर नीचे कटने लायक है तो कटाएंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी हम कटाते हैं। यानी सबसे पहले इस 3 से इस 9 को कटाने का प्रयास करेंगे। तो 3 और 9 कब कटेगा, जब ये 3 और ये 9, ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होगा। जैसे कि 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 3 9 3 बार में, यानी केवल 3 के पहाड़ा में 3 भी था, 9 भी था, यानी केवल 3, यानी केवल एक संख्या जो है 3 है ना, उसी के पहाड़ा में दोनों संख्या आ गया तो कट गया। उसी तरीके से भी कटेगा, 4 के पहाड़ा में 4 भी है और 4 के पहाड़ा में 16 भी है, कितने बार में, 4 बार में, कट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह, तो 1 का गुना करेंगे 3 में, तो ये हो गया 3, और नीचे में 1 का गुना करेंगे 4 में, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 4। अब ये वाला प्लस यहाँ पर उतारेंगे और उसके पहले क्या है, 2/10, तो 2/10 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको और छोटा भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी ऊपर नीचे कट गया। अब एक्चुअल जो भिन्न है ना, 1/5 हमारा प्राप्त हुआ, और प्लस करना है इसमें 3/4। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, जो भी बाटा के नीचे वाली संख्याएं होती है दोनों भिन्नों का, इनको हम एलसीएम निकालते हैं। यानी यहाँ पर
5 का 4 का लॉस है यानी एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 4 जो है ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा। यह नियम होता है कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है और जिस कम संख्या से घटाएंगे उस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटेगा तभी घटाएंगे। तो क्या 2 से घटाएंगे तो 2 के पहाड़े में 4 लेकिन 2 के पहाड़े में 5 नहीं है। अगर 5 से घटाएंगे तो 5 एकम 5 लेकिन 5 के पहाड़े में 4 नहीं है, यानी एक संख्या से दोनों संख्या नहीं कटेगा। तो जब एलसीएम आसानी से नहीं निकले तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 क्रॉस 4 करेंगे तो 20 आएगा, यानी 5 और 4 का जो एलसीएम है ना ये हमारा 20 हो गया, जो कि लाइन खींच के बीचों बीच नीचे लिखेंगे। अब देखिए 5 और 4 का एलसीएम 20 जो कि गुणा करने पर आया है। तो भिन्न का जोड़ करते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी गुणा करने पर एलसीएम आए तो उस कंडीशन में आपको तिरछी मल्टीप्लाई करना है। 1 का गुना 4 में तो 4 प्लस है तो प्लस, 5 का गुना 3 में तो ये हो जाएगा आपका 15। अब सिंपल से कार्य बच गया। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, 4 में जोड़ना है 15 तो ये हो जाएगा 19 और बटा में क्या है 20 और ये हो गया 19/20 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं आपको एक HW क्वेश्चन देता हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस करना है 4/7 और इसी में डिवाइड करना है 3/14 से आपको डिवाइड करना है। और ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में आंसर देना है। समझ रहे हैं ना? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका एक्चुअल आंसर और मैं आपको पूरी रिप्लाई देने का भी प्रयास करूँगा।